Hanji, hello guys. So it's Dr. Dinesh, your FMG mentor, and we have finally Dr. Arvind Nagar, and he has cleared this FMG exam. This exam is was very tough this time. As per my opinion, it was tough. Maybe Arvind has different opinion. तो अरविंद many congratulations इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ थैंक यू सो मच सर। और सर डिफिकल्ट तो सच में थी, बट सर डेम्स का सपोर्ट शुरू से ही ऐसा रहा था। और मुझे सर फर्स्ट डे आपकी फार्मा की क्लास थी और मुझे याद है कि बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो समझ पा रहे हो तो तुम वो चीज़ कर लोगे। तो सर वही चीज़ एक दिमाग में बिठा के रखी। और सर वैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। लास्ट टाइम मेरे जी 146 थे। जनवरी में मैंने दिया था सर, और मैंने सिर्फ डीएफएक्स ही किया था सर। तो उसके बाद सर जी काफी मतलब 4 नंबर से रह गया था, तो बहुत बुरा भी लगा था। बट इस बार मैंने पूरे ब्लाइंडर्स लगा लिए थे कि अब कुछ भी नहीं करना, अपना कमरा है और अपनी किताबें हैं और बस पढ़ना है। सर मैंने कम से कम फार्मा को 7-8 बार पढ़ा। मैंने हर मेजर सब्जेक्ट को सर इतनी बार पढ़ लिया। आप मतलब टीचर्स बोलते थे डैम्स की बस हमने जो बता दिया वो कर लो, तो सर मैं वही करता था। अपन ने कोई एडिशनल चीज नहीं करी और वही पढ़ते रहे और उसी से सर काम हो गया। बट एग्जाम जैसे इस बार बहुत कंसेप्चुअल थी और काफी मतलब दिमाग इधर उधर का लगाना पड़ा। मतलब फार्मा अगर करना है तो जी जी फार्मासिस्ट बनना था वहां पे तो सर वो भी बन के हमने देख लिया और वो भी चीज करी सर। उससे सर हो गया। मतलब अभी रिजल्ट भी इस बार काफी लेट आया, तो हर दिन सर जी रोज शाम को चेक करते थे कि कब आएगा कब आएगा। डर भी लगता था, बट वही है कि फाइनली महादेव की कृपा से सर हो गया और आप लोगों का सपोर्ट रहा। और सर एक चीज और कि आपके साथ क्रैनबेरी जूस जरूर पियेंगे सर एक दिन। बिल्कुल 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 उसके लिए तो हम सब भी इंतजार करते हैं और क्रैनबेरी जूस तो जी मतलब सर। मेरा फेवरेट है रिजल्ट के बाद सब बच्चों के साथ और बेटा जी सर। जो है इस एग्जाम का जब आप रिजल्ट का वेट करते हो ना वो एक एक जो पल है ना उसकी मैं फीलिंग समझ सकता हूँ कि क्या फीलिंग रहती है तो जी आपकी सर। जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि आपने अपनी एमबीबीएस कहाँ से की और किस तरह आगे बढ़े और कहाँ कैसे डेम्स में लैंडिंग कैसे हुई आपकी अ, जी सर। सर मैं यूक्रेन में था एक्चुअली, और मैंने अपने 4 साल वहीं पे कंप्लीट किए। उसके बाद वॉर हो गया था सर। देन मैंने ट्रांसफर जी लेके जी जॉर्जिया गया था। तो उस बीच में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, फैमिली भी परेशान थी। और उसके बाद जी मैं जी सर जी जॉर्जिया गया, तो वहाँ जाने के बाद सर मैंने धीरे धीरे ऐसे शुरू कर दिया था। टेलीग्राम वीडियो से ही पढ़ता था सर मैं, कोई सब्सक्रिप्शन जी तो नहीं लिया था। फिर उसके बाद सर ओके मेरे एक फ्रेंड थे, जब जब उनका सिलेक्शन हो चुका था तो वो डैम से ही पढ़े हुए थे, डॉक्टर कपिल। तो सर एमपी में है वो, मंदसौर में। तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक काम कर, तू सितंबर में ग्रेजुएट हो रहा है तो तब जो होगा तो नॉर्मल तो ले नहीं पाएगा, तो तू डीएफएक्स कर ले। तो मैं सर दिल्ली डायरेक्ट यहाँ से ग्रेजुएट होके घर आया। घर से मैं 5 दिन बाद ही दिल्ली पहुंच गया। और जब अक्टूबर में सर था तो तब आपकी फार्मा की क्लास होनी थी और पीएसएम की क्लास होनी थी मेजर। सर तब मैंने जी वो की और उसके साथ डीएफएक्स किया। बस सर उसको जी इतना ज्यादा पड़ा, और फिर वो 4 नंबर से सर मैं रह गया था। 146 आए थे तब मेरे। तो जी 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 उसके बाद सर मैंने वापस से डेम्स को, मैंने क्या कि मेरे को बहुत सारे टीचर सभी अच्छे लगे और मैं उन्हीं से वापस हम्म पढ़ूंगा। फिर मैंने सर पूरा हम्म भोपाल में रह के और कुछ दिल्ली में रह के और फिर वापस डेम से शुरू किया। और सर पढ़ते ही रहा, बार बार कंसिस्टेंसी बना के रखी सर, कभी ब्रेक नहीं किया उसको मैंने। और सारे त्योहार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया कि एक बार रिजल्ट बस भी तब क्या है करना है। क्योंकि हम उस डे भी बताते हैं ना कि कंसिस्टेंट रहना बस लास्ट दिन तक लगे जी रहना सर। कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा फाइनली कुछ ना कुछ। तो रिजल्ट फाइनली आ जाता है बट ना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक जी प्रोसेस सर। है इसमें पेशेंस जिसका रह गया मैंने देखा है कि जब पेशेंस छूट गया तो रिजल्ट छूट जाता है तो सब बच्चों वही के सर। लिए एक इंस्पिरेशन है कि बेटा पेशेंस रखो जैसे अरविंद ने कर दिखाया तुम भी करके दिखा सकते हो ना मैं तो सबको वो एग्जांपल देता हूँ कि अपने आजू बाजू में देख लो सब और हो सर हम सकता तो है बहुत एवरीथिंग इज पॉसिबल बहुत बहुत एवरेज बच्चा था सर मैं तो कॉलेज में। बट कंसिस्टेंसी अगर सेम मिल गई और आपको सेम सेम आसपास आपके अरे सर, और आपके अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर देते हैं, तो आप पास हो ही जाओगे। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेपर चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हो और आप पढ़ रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। छोड़ो मत बस बीच में, यही ट्रू बोलूंगा सर ट्रू मैं। ट्रू ग्रुप स्टडी सोलो स्टडी कौन सा प्रीफर सर करते हो सोलो सोलो स्टडी करी थी सर मैंने, बट हम ग्रुप्स पे कनेक्टेड रहते थे। टाइम टेबल और प्लानिंग सर कभी नहीं छोड़ी सर। शुरू से जो बना के रखी थी कि ये करना है तो ये करना है, उसको नहीं छोड़ना है बीच में। तो बस उस पे बने रहे ट्रू सर। और सर मेरे हम 3 लोग थे, तीनों का सिलेक्शन हो गया। और सब जब ग्रुप सिलेक्ट होता है वेरी तो गुड दिल से खुशी होती है सर। ठीक है इतना। तीन और तुम हो गए चौथा मैं हो गया चार लोग हो गए
अरे सर, इकट्ठे आप तो बैठेंगे। सर मतलब सर पहली बार मैं अगर पढ़ा था एफएमजी के बारे में तो सर आपसे फार्मा ही आपकी क्लास थी, तो मतलब आप हमेशा ही याद हो। और एक ग्रुप था सर, उस पे टेस्ट वगैरह दिया करते थे टेलीग्राम पे, आप भी उसमें ऐड हैं। और एक अनऑफिशियल डैम्स करके भी है सर उसमें, मतलब आपके मैसेजेस वगैरह आपसे तो मतलब हम आज 101 पहली बार मिल रहे हैं, पर हम बहुत पहले से जी जी, जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है लाइब्रेरी में प्रीफर करते थे या रूम पे प्रीफर कर, मैं ये सिर्फ सर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ लाइब्रेरी। कि ना जी बच्चे ना जज करते हैं कि यार जी शायद रूम पे होता या लाइब्रेरी में होता, तो क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट ओपिनियन है। तो सर मैं मैं अब ऐसा जानना चाहता हूँ आपसे। सर मैंने ऐसा घर पे करके देखा तो सर वो बेड पास में था तो नींद आ जाती थी, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ओके। तुरंत ही ज्वाइन कर ली। तो सर मैं कम से कम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ता था सर, मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा वीक हूँ तो मैं उसको पढ़ पढ़ के अपने आप को बेहतर कर लूंगा, और मैं उस चीज पे आ जाऊंगा कि मैं 150 वाली लाइन क्रॉस कर दूंगा। मेरा स्कोर 156 था, और सर अभी भी मेरा वॉलपेपर है जो मैंने लिख रखा था कि 26 जुलाई एफएमजी पास 200 प्लस, तो वो सर मैंने पहले से ही लगा के रखा था और अभी तक भी है सर, अभी मैंने चेंज नहीं किया, आज उसको चेंज करूंगा मैं। तो सर वही है कि आप अगर चेंज कर दो, लिख आपके दो नीट आसपास सब पीजी। पॉजिटिविटी है और भगवान का आशीष, अब नीट पीजी कर देंगे सर उसको। उसको लिख दो। और भगवान पे सर्जन की भरोसा रखेंगे, फिजिशियन, अपने टीचर्स पे भरोसा सर सर्जन बनूंगा। बस उस पे लिख दो नीट पीजी सर्जरी, और भरोसा जी सर, रखोगे तो सब कुछ डेफिनेटली होने वाला ही है, उसमें कोई डाउट भरोसा ही नहीं है। वही सर, अपना टाइम अपन खुद लेके आया है सर। बहुत बढ़िया। एक एक डायलॉग पूरे याद है तुम्हें हर टीचर के। सर मैंने सर सुना है वही चीज की है सर, सब छोड़ दी, कोई मूवी कुछ नहीं देखा सर, अब सब देखेंगे, अब सब टाइम है, रिजल्ट आ गया, सब कुछ करेंगे, आपने जो बोला सर हमने वो किया। और बहुत बच्चे अगर बढ़िया। सुनते और हैं, अगर टीचर की सुनी है उनने, तो वो बच्चा फाड़ देगा 100%। बहुत बढ़िया। और क्लास में जब भी आप पढ़ते थे तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता था कि चलो ये सब्जेक्ट, मतलब होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई एम नॉट आस्किंग द सर फैकल्टी, फेवरेट सब्जेक्ट फैकल्टी, कौन सा होता सर मैं एक थोड़ी सी चीज वो गलत हो जाएगी, बट मैं जब है? 6 साल जी। तक पढ़ता रहा था ना, तब तो मैंने कम पढ़ाई की, तब मुझे फार्मा बहुत बुरा लगता था, बट जब मैंने पढ़ी पहली बार आपसे, तो उसके जी। बाद मैंने सर फार्मा को इतनी बार पढ़ी कि कोई मेरे से पेज खुलवा लो और मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा उसको, सिर्फ डीएफएक्स का। तो मेरे लिए डीएफएक्स बहुत कारगर साबित रहा, और सर मेरे को ऑब्स गायनी भी दीप्ति मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो मतलब बहुत पसंद आता था सर, ऐसे सब्जेक्ट थे कि बड़े बड़े। और पीडियाट्रिक्स सर मुझे अच्छा लगता था, सर्जरी बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी पसंद आने लग गया था आखिरी आखिरी में। तो सर गिरते पड़ते सर हो गया काम। बहुत बढ़िया। तो अरविंद, जो मैं बोलता था क्लास में कि एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन तुम्हें जी किसी सर। नशे की जरूरत नहीं होगी, तुम उस दिन बिना जी किसी सर। नशे के एक यूफोरिया में जो है जाओगे। शायद वो दिन आ गया है और वो फील कर पा रहे होगे तुम, द टिपिकल यूफोरिया, सक्सेस का यूफोरिया। सर सर वो यूफोरिया, एक मैं छोटा सा किस्सा आपको बताऊं, मैंने मेरा जी जी। तो किसी और का रिजल्ट ठीक है। खुला तो उसमें 138 थे, तो मैंने क्या गया, मैं फिर से टपक हम्म। गया। तो फिर मैंने अपने दोस्त का फोन आया, उसने बोला कि रीचेक कर, फिर मैंने देखा कि अरे यार डबल अरे। वन कम है। तो सर मैं फिर मैंने देखा कि 156 से मैं पास हो गया, तो सर मैं सेम टाइम पे फेल होके पास होके आया हूँ। दोनों ट्रिप्स मैंने ले ली यूफोरिया में सर। बहुत बढ़िया। तो यही एक जो है जो बोलते हैं ना कि जर्नी के पार्ट्स यही होते हैं, अप्स एंड डाउन जो सब चलता रहता है। यूनिवर्सिटी वही आपकी कौन सी बताई आपने? सर, जियोमेडी यूनिवर्सिटी तिबलिसी सर। तिबलिशी। ओके ओके जी ओके। सर। बहुत बढ़िया। तो और घर एमपी में आपका? जी सर, इंदौर के पास एक देवास करके जगह है, वहां से है सर, पापा भी मेरे डॉक्टर हाँ हैं, हाँ। भैया भी डॉक्टर हैं, और छोटा भाई भी डॉक्टर है सर। तो सभी पूरी बहुत फैमिली बढ़िया। कंप्लीट है। पूरी फैमिली हो गई, और कंप्लीट सभी हो गया है। सभी बहुत खुश हैं सर, और सबको बहुत अच्छा लगा, और सब आज सब बहुत देर तक सोए सर, सुबह 9-10 बजे उठे आज सब। तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा बात है। और कि हम भी मिलना चाहेंगे, और आप जब भी दिल्ली हम प्लान करते जी हैं सर जल्दी, जरूर, तो मैं सब तो लोग ये मिलके चाहता हूँ सर कि धमाल मैं मचाते जब हैं। डैम्स आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डैम्स आऊँ तो मैं आपकी क्लास में आऊँ और आपसे मिलूँ, आप बोलते थे कि उस गेट से तुम्हें आना है, जब तक यहाँ आओगे वो सब बैठे रहेंगे तुम्हें बहुत खुशी होगी, तो बस वो फील करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी अच्छा लगेगा। और जी सर। बहुत बहुत मुबारकें, अगेन मैनी मैनी थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, टू योर फैमिली। तो आपके जी बहुत बहुत जो है आपको मुबारकें, और फ्यूचर के लिए गुड लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद ऐसे ही सब बच्चों पर बना रहे सर, तो फाड़ देंगे सब।
बिल्कुल बना नीट रहेगा। पीजी आए ना। चलिए, ओके, जय थैंक यू महाकाल। सर, थैंक यू। जय महाकाल सर, जय महाकाल। बाय बाय। बाय बाय सर।